आटे दाल का भाव पार्ट 1। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि प्यार अंधा होता है, और वो भी कि जब दिल आया गधी पर तो उसके आगे परी क्या चीज है। ये कहावतें ऐसे ही नहीं बनी। प्यार में इंसान को सही गलत भले बुरे सब में फर्क दिखना बंद हो जाता है। अब हमारी काव्या को ही देख लीजिए। उसने अभी अभी लॉ की डिग्री ली है और अब वो पिताजी के साथ आगे वकील बनने की ट्रेनिंग लेने वाली है। पर उससे हो गई ये प्यार की बीमारी। अब इस बीमारी से तो भाई भगवान ही बचाए। एक दिन काव्या की गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये बीच सड़क पे गाड़ी बंद पड़ गई है। आस पास कोई दिख भी नहीं रहा। अब क्या करूं? पापा को फ़ोन करती हूँ। ओहो, पापा फ़ोन ही नहीं उठा रहे। लगता है कोर्ट के अंदर होंगे। अब क्या करूं? काव्या ये सब सोच ही रही थी कि अचानक किसी की आवाज़ आती है। अरे मैडम जी, कुछ मदद कर दूं क्या आपकी? आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ, मैं मैकेनिक हूँ। आप गाड़ी की चाबी दीजिए, कर देता हूँ मैं ठीक। थैंक यू, ये लीजिए चाबी। पिंटू चाबी लेके गाड़ी को देखने लगता है, और जब वो गाड़ी को देख रहा था तब काव्या पिंटू को देखे जा रही थी। पिंटू की अच्छी खासी बॉडी और मसल्स थे और दिखने में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था। पता नहीं क्यों पर काव्या को पिंटू का टपोरी स्टाइल में बोलना पसंद आ रहा था। अरे मैडम जी, ये गाड़ी को ना गैरेज में लेके जाना पड़ेगा। फिर मैं घर कैसे जाऊंगी? एक काम करो ना, इसे मेरे पंटर लोग यहाँ से ले जाएंगे। आपको दिक्कत ना हो तो मैं आपको छोड़ दूँ। सच में? पर आपको परेशानी नहीं होगी? अरे अपन को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आ जाओ, अपनी बाइक पर बैठ जाओ, मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। आप वहाँ से टैक्सी ले लेना, ठीक है? ठीक है। काव्या पिंटू की बाइक के पीछे बैठ जाती है और पिंकू उसे छोड़ने जाता है। काव्या अब भी पिंटू को ही देखे जा रही थी, जैसे उसे पिंटू की हर बात पसंद आने लगी थी। ये लो मेरा कार्ड, आपकी गाड़ी कल आकर ले जाना, मैं ठीक करके रख देगा, ठीक है? ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी आपके गैराज। ठीक है, तो अपन अभी चलते हैं। राम राम। थैंक यू। काव्या टैक्सी लेकर घर जाती है, पर घर जाकर भी वो बस पिंटू के बारे में ही सोच रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई फिल्म चल रही हो, जिसमें लड़की लड़के को देखकर पहली नज़र में उसके प्यार में पड़ जाती है। ठीक वैसे ही काव्या पूरी रात सो नहीं पाई, क्योंकि वो सुबह का इंतज़ार कर रही थी कि कब वो पिंटू के गैराज में जाए और उससे मिले। सुबह होते ही वो पिंटू के गैराज में पहुंच गई। हेलो। हाँ मैडम, कैसी आप? गाड़ी तैयार है। अच्छी, ठीक हो भी गई। कितने पैसे हुए? आपके हुए 2000। अच्छा, मैं सोच रही थी कि अगर मैं आपको पैसे कॉफ़ी पीने के बाद दूं तो इसी बहाने मैं आपको थैंक यू भी बोल दूंगी कल की मेरी मदद के लिए। ठीक है, रुको, मैं कपड़े बदल के आ रहे हैं। ये खराब हो गए ना। काव्या और पिंटू कॉफ़ी पीने जाते हैं। वहाँ दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब काव्या आए दिन पिंटू से मिलने उसके गैराज जाया करती थी। पिंटू भी काव्या को पसंद करने लगा था। एक दिन जब दोनों पार्क में बैठे थे। तू मेरे साथ शादी कब कर रही है कि बस यूं ही घुमा के छोड़ देगी? हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है मैं ऐसी लड़की हूँ जो तुम्हारे साथ बस टाइम पास कर रही हूँ? अरे क्या पता अपन को। तूने तेरे मम्मी पापा को बताया कि नहीं मेरे बारे में? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन जल्दी ही बता दूंगी। मुझे तो नहीं लगता कि वो मानेंगे। अरे मैं ठहरा एक मैकेनिक, तू वकील की बेटी। तेरा बाप तो मुझे घर से धक्के मार के ही निकाल देगा। देखना, अगर मैं तेरा हाथ मांगने गया ना उसके पास, तो यही हाल होने वाला है मेरा। मैं जानती हूँ उन्हें मनाना थोड़ा मुश्किल होगा, पर मैं मना लूँगी उन्हें, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। लेकिन यही बात तेरे माता पिता नहीं समझे तो फिर तो तू भी मेरे को छोड़ ही देगी ना। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, प्रॉमिस। काव्या पिंटू के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर थी, लेकिन जब उसने पिंटू को अपने माता पिता से मिलवाया तो उसके माता पिता को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया पिंटू। तुम पागल हो गई हो क्या काव्या? इस लड़के से शादी करनी है? जरा देखा इसे, गौर से देखो। ये गवार जिसे कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है, खड़े रहने का ढंग नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। तुम इसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हो? पर पापा, मैं पिंटू से सच्चा प्यार करती हूँ। जब शादी के बाद आटे दाल का भाव पता चलेगा ना, तब ये सच्चा प्यार व्यार सब भूल जाओगी तुम, समझी? तुम एक पढ़ी लिखी लड़की होकर इसके साथ रहना चाहती हो?
तुम्हारे आगे तुम्हारा पूरा करियर पड़ा है काव्या। तुम आगे चल के वकील बनने वाली हो। क्या कहोगी सबसे कि मेरा पति मैकेनिक है? ये लड़का तुमसे प्यार नहीं करता, बस तुम्हें गुलाम बना के काम करवाएगा अपने घर के। तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। बस पापा, आपको कोई हक नहीं है पिंटू के बारे में कुछ भी बोलने का। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो शादी के बाद अपने आप को सच में बदल देगा। इसका नाम देखा है कैसा है? बिल्कुल टपोरी वाला, पिंटू। तुम प्यार में पागल हो गई हो काव्या। तुम्हें अपना भला बुरा कुछ दिख नहीं रहा इस टपोरी के सामने। तुम्हारी माँ ठीक ही कह रही है। जब तुम्हें आटे दाल का भाव पता चलेगा ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। पर मैं तुम्हें ऐसी गलती करने ही नहीं दूंगा, समझी? हम इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे और आज से तुम भी इस पिंटू से नहीं मिलोगी। बस ये हमारा फाइनल डिसीजन है। पर पापा। बस अब और कुछ नहीं, जाओ अपने कमरे में। और तुम मैकेनिक, आज के बाद कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बेटी से मिलने की तुम्हें। काव्या के माता पिता ने पिंटू और काव्या के रिश्ते को मानने से साफ इनकार कर दिया और काव्या को भी अब पिंटू से मिलने की इजाज़त नहीं थी। पर काव्या के मन में आज भी पिंटू ही था। वो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थी। मुझे कुछ तो करना होगा। मैं ऐसे कमरे में बैठी चुप तो नहीं रह सकती। पर करूँ तो क्या करूँ? मम्मी पापा मानेंगे नहीं और मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे भागकर पिंटू से शादी करनी होगी। शादी के बाद मम्मी पापा थोड़ा नाराज़ होंगे पर फिर आशीर्वाद भी दे देंगे। काव्या अपने घर से रात को भाग जाती है और पिंटू के पास पहुंच जाती है। दोनों सुबह मंदिर में शादी कर लेते हैं और काव्या के माता पिता के पास आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। काव्या, मुझे तुम पर कितना नाज था, लेकिन इस टपोरी पिंटू की वजह से तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया। तुमने अपनी ज़िंदगी खराब कर दी है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है इस बात का। पापा, मैं पिंटू से बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं रह सकती थी उसके बिना। तो हम भी तो तुमसे प्यार करते हैं ना काव्या। माता पिता का प्यार कुछ नहीं तुम्हारे लिए। छोड़ो, कुछ मत कहो कावेरी से। इसकी आंखों पर तो अंधे प्यार की पट्टी चढ़ी है। इसे ना कुछ दिखाई देगा ना सुनाए। पर मेरी बात याद रखना काव्या, अब तुम्हें सच में आटे दाल का भाव पता चल ही जाएगा। हाँ, और तब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। काव्या के माता पिता ने दोनों को आशीर्वाद नहीं दिया और काव्या को घर से चले जाने को कहा। पिंटू और काव्या पिंटू के घर चले गए, जहाँ पिंटू की माँ पिंटू के साथ रहती थी। काव्या ने अपने माता पिता की बात ना मानकर पिंटू, जो एक मैकेनिक है, उससे भागकर शादी कर ली। और अब वो आशीर्वाद लेने अपने माता पिता के पास वापस आई तो उसके माता पिता ने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दी और ये कहकर घर से चले जाने को कहा कि जल्द ही उसे आटे दाल के भाव का पता चल जाएगा। अपने माता पिता के घर से निकाले जाने के बाद पिंटू उसे अपने घर ले आया, जहाँ उसकी माँ भी रहती थी। देख माँ, मैं लेके आएला है तेरी बहू को। चल जल्दी से आरती वारती उतार हम दोनों की। हाँ हाँ, अभी लाते हो, रुक। ढूंढने तो दे दिया किधर रखेला है। मैं कौन सा रोज रोज किसी की आरती उतारती है। देख, मैं बोला था ना, मैं एकदम परी जैसे मस्त लड़की से शादी करेगा। देख, मैं लेके आया। हाँ, तो तू भी तो किसी से कम थोड़ी ना है। मेरा मुन्ना एकदम झकास हीरो लगता है, हीरो। चल आजा, अंदर आजा। अब आरती की थाली नहीं मिल रही है मेरे को। अरे चल ना, क्या फर्क पड़ता है, आजा। अच्छा किया तू बहू लेकर आ गया। अब मैं कोई काम नहीं करेगी, बस आराम करेगी। ए बहू, करेगी ना मेरी सेवा? जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। चल काव्या, तू अंदर जा करके, मैं ज़रा आता है अपने दोस्तों से मिलके। इस वक्त? आज ही तो हमारी शादी हुई है, थोड़ी देर तो मेरे साथ बैठो। अरे आज अपन को पार्टी देने का है अपने पंटर लोग को, तो जाना तो पड़ेगा ना। तू आराम कर, मैं आता है ना थोड़ी देर में। पिंटू शादी के पहले ही दिन काव्या को छोड़कर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया और जब वो देर रात को घर लौटा तब पूरी तरह नशे में धुत था। ये क्या पिंटू, तुम शराब पी कर आए हो और वो भी इतनी ज्यादा कि खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। तेरे को बोला था ना कि आज अपन पंडर लोगों को पार्टी देने वाला है, तो बस थोड़ी सी अपन भी पी ले। आज हमारी शादी की पहली रात है और तुम ऐसे। देख, अभी ना तू अपन की गर्लफ्रेंड नहीं है, बीवी है, बीवी है। हाँ?
तो तेरे को मेरी हर बात माननी होगी। ये टाक टाक, ये शक करना, ये सब बंद कर देने का। हाँ चल, अब मेरे को ना बड़ी नींद आ रही है, तू जा सो जा, मैं भी सोता है रे। काव्या को पिंटू की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद शादी की खुशी में आज पी ली होगी। अगली सुबह जब वो उठी तो उसकी सास ने सारे घर का काम उसके हाथ में सौंप दिया। झाड़ू, पोछा, खाना, कपड़े, सब कुछ काव्या को अकेले करना पड़ रहा था और उसकी सास उसका हाथ भी नहीं बटा रही थी। माँ जी, आप ज़रा ये काट देंगी, तब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ। तेरे होते हुए मैं सब्जी काटेगी क्या बहू? पहले कपड़े धो ले फिर सब्जी काट ले। मैं तो बस आराम करेगी अब। आप थोड़ी मदद कर देती तो मेरा काम भी जल्दी हो जाता, फिर मुझे ट्रेनिंग के लिए भी तो जाना है। अरे काहे की ट्रेनिंग? मैं वकील बनने की ट्रेनिंग ले रही हूँ ना, बस वहीं जाना होता है। अरे देख बहू, हमारे घर की औरतें ना घर के बाहर काम करने को नहीं चाहती, इसलिए सब भूल जाने का। हाँ, घर के कामों पर ध्यान दे। आया समझ में? मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई पूरी करी है, मैं ट्रेनिंग कैसे छोड़ सकती हूँ माँ जी? अमुन्ना इधर आना। हाँ माँ, क्या हुआ, बोल। अरे ये कह रही कि ये वकील बनेगी। तुझे पता है ना, मैं सब अपनी बहू से नहीं करवाएगी, समझा इसको? देख काव्या, अब हमारी शादी हो गई रही लेना बाबा, छोड़ देना ये सब वकीलगिरी। हाँ, घर पे रहने का, माँ की सेवा करने का। शादी के बाद तुमने काम करना छोड़ दिया है क्या? तो मैं अपना करियर क्यों छोड़ूं? देख, सुबह सुबह ना चिक चिक नहीं करने का। आज से तू ये वकीलगिरी नहीं करेगी, मतलब नहीं करेगी। ज्यादा मचमच नहीं चाहिए मेरे को। जा मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। काव्या की जिंदगी की डोर जैसे अब उसके हाथ में थी ही नहीं। उसके सारे फैसले अब पिंटू करने लगा था। काव्या धीरे धीरे एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर पिंटू का बर्ताव दिन प्रतिदिन और खराब होता जा रहा था। एक दिन जब पिंटू अपने कुछ दोस्तों के साथ घर पे शराब पी रहा था, तब काव्या बाहर से सब्जी लेकर आती है। आ गई तू? चल अब थोड़े से पकोड़े बना दे हम सबके लिए, और सुन, मसाला पापड़ भी। ये क्या है पिंटू? ये तो तुम्हारा रोज का हो गया है अब। शराब पीना, अपने इन दोस्तों को घर लाना। ए, तू अपना काम कर, समझी? चल जाके भजिए तल। नहीं, मैं नहीं बना रही हूँ कुछ भी। तुम इन्हें लेकर अभी के अभी बाहर जाओ। तू मेरे से जबान लड़ाएगी? हैं? मेरे से जबान लड़ाएगी? तेरा पति है मैं, समझी? बात नहीं मानेगी ना तो मुझे और भी तरीके आते हैं। तुम अपने दोस्तों के सामने मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? अभी तो अपन सिर्फ बात कर रहे लाए, ज्यादा बकवास किया तो पता नहीं मैं क्या कर बैठेगा। काव्या रोकर अपने कमरे में चली जाती है। अब उसे एहसास हो रहा था कि माँ बाप की बात न मानने का नतीजा क्या होता है। अब उसे समझ में आ रहा था कि क्यों बार बार उसके माता पिता उससे ये कह रहे थे कि आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। उसने अपनी जिंदगी को खुद ही नरक बना दिया था। ये मैंने क्या कर दिया? खुद की जिंदगी को खुद ही बर्बाद कर लिया। मम्मी पापा सच ही कह रहे थे कि मुझे जल्दी ही आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, लेकिन अब मैं इन सब से निकलूं कैसे? पापा को फ़ोन करूं? एक बार उन्हें फ़ोन करके देखती हूँ। हेलो, मैं शर्मा वकील बोल रहा हूँ, आप कौन? काव्या, काव्या, ये तू है ना बेटा? कैसी है बेटा, तू ठीक तो है? मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने आपकी बात नहीं मानी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, अब रो मत। मैं जानता था कि एक ना एक दिन ये वक्त ज़रूर आएगा, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। मैं तुझे इन सब से बाहर निकालूंगा। पापा प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाइए। काव्या ने अपने पापा को फ़ोन करके हर एक बात बता दी और अगली ही सुबह काव्या के पापा तलाक के कागज़ के साथ काव्या के घर आ गए। पापा! रो मत बेटा, अब मैं आ गया हूँ ना। और तो सुन, यह है तलाक के कागज़, अभी के अभी इस पर दस्तखत कर दे। तेरे को क्या लगता है मैं इतनी आसानी से इसका पीछा छोड़ देगा? तेरी औकात का तो मुझे पता ही था। एक बात सुन ले, अगर तूने इन कागज़ों पर दस्तखत नहीं किए ना, तो मैं तुझे मेरी बेटी को मेंटली टॉर्चर करने के गुनाह में पूरी ज़िंदगी अंदर करवा दूंगा, समझा? और जानता है ना,
मेरी पहुंच कहाँ तक है? मैं कर देता है ना दस्तखत। लाओ, किधर करने का है? काव्या के पिता काव्या को उस नरक से बाहर ले आए। अब काव्या अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी। उसने अपनी वकील की ट्रेनिंग पूरी की और अपने पिता के साथ मिलकर उनका काम भी संभालने लगी। इसी दरमियान उसकी मुलाकात उसके पिता के दोस्त के बेटे अर्जुन के साथ हुई। अर्जुन को काव्या के अतीत के बारे में सब कुछ पता था। तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम जानती हो मेरी पिछली... मैं सब जानता हूँ काव्या, वो सब तुम्हारा अतीत था। हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। पर मैं मम्मी पापा से पूछे बिना कोई फैसला नहीं ले सकती। हमारी तरफ से हाँ है बेटा। अर्जुन जैसा लड़का तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। काव्या को जिंदगी ने एक नया मौका दिया था और इस बार उसने कोई भी गलती किए बिना इस मौके को जाने नहीं दिया, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि जिंदगी में आटे दाल का भाव क्या होता है।